वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा का आम चुनाव अब समापन की ओर है। अब सारी चर्चा इस बात पर कि कौन पार्टी कहां खड़ी है, किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें जीत रही है, कितनी सीटें हार रही है। यानी सरल शब्दों में कहें तो इम्तिहान हो गया, अब रिपोर्ट कार्ड की बारी है। कितने नंबर किस सब्जेक्ट में किसको मिले। तो राजनीति का तो सबसे बड़ा इम्तिहान यही है, नेता के लिए और पार्टी के लिए। आज हम चर्चा करेंगे कि समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में कहां खड़ी है, वो क्या हासिल कर सकती है और क्या हासिल नहीं कर सकती है। पहले तो एक मोटी चीज ये समझनी होगी कि समाजवादी पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनावों से लगातार एक ही नंबर पर टिकी हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां से मोदी जी की दिल्ली की यात्रा शुरू हुई राष्ट्रीय राजनीति की, 2014 के उस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को 5 ही सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश से 80 में से। और 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हो गया और उसमें साथ में आकर खड़े हो गए राष्ट्रीय लोकदल को लेकर चौधरी अजीत सिंह, तब भी उतने बड़े ग्रांड मेगा अलायंस के बाद भी समाजवादी पार्टी के खाते में 5 ही सीट आई। और अब ये 24 का चुनाव, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए प्रस्थान बिंदु यही है, 5 से आगे बढ़ेंगे कि नहीं। क्योंकि 14 में भी आप 5 पर थे, तब डिफरेंट पॉलिटिकल सिनेरियो था उत्तर प्रदेश में, सोचिए। फिर 19 में ऑल बिल्कुल अलहदा परिदृश्य हो गया, ऑल टुगेदर डिफरेंट। बसपा सपा सब साथ आ गए, आरएलडी, फिर भी आप 5 ही रहे। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार परिदृश्य बदला है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ गए हैं इस चुनाव में। हालांकि ये प्रयोग 17 में वो कर चुके विधानसभा में, अब लोकसभा में भी कर लिया। तो सपा का प्रस्थान बिंदु है कि 5 से आगे बढ़ेंगे कि नहीं। अच्छा, कुछ 5 का खेल भी है भाई, 14 में 5, 19 में 5, और इस बार परिवार की सीटें भी 5 ही लोग लड़े परिवार से। अखिलेश जी, डिम्पल जी, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव 5। तो और एक बड़ी चीज ये भी कि भाजपा को छोड़कर उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक गठबंधन के प्रयोग हो सकते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशंस संभव हैं, वो सब में लगभग सपा जा चुकी चुनावों में। कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी छोटे दलों के साथ, कभी बड़े दल के साथ अलायंस रहा उसका। अखिलेश यादव ने अलायंसेस के मामले में, गठबंधन के मामले में ढेर सारे प्रयोग कर डाले। इतने प्रयोग शायद ही किसी ने किए हो, बहुत सारे प्रयोग, सब लगभग सारे प्रयोग। और अब तो दोबारा से बारी आनी शुरू हो गई। जैसे एक बार चक्का पूरा हो गया, बोले अब दोबारा से, होता है ना। कांग्रेस से एक बार हो चुका था 17 में, तो अब बोले अब तुम्हारा टर्न फिर से आ गया, फिर 24 में हो गया। 19 में बसपा से हो चुका, हो सकता है 27 में बसपा से हो जाए, क्योंकि टर्न फिर आ रहा है। तो जितने भी ऑप्शंस हो सकते थे गठबंधन के, अखिलेश जी ने सब एक्सप्लोर कर लिए। महान दल से लेके अपना दल तक, राजभर से लेके जयंत चौधरी तक। 2022 के चुनाव में वो अखिलेश यादव कहते थे कि हमने एक पार्टियों का रेनबो बनाया है गठबंधन का, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष भी बन गया
और सारे प्रयोग हो लिए, लेकिन गाड़ी 5 से आगे नहीं बढ़ी। और विधानसभा में 12 के बाद सत्ता नहीं आई। और मजे की बात एक और भी है, समाजवादी पार्टी का इस चुनाव में स्कोर कार्ड क्या रहेगा, इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि अखिलेश जी के लीडरशिप में, और ऐसी लीडरशिप जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक अखिलेश जी के पिता मुलायम सिंह जी सशरीर उपस्थित नहीं हैं, तब ये पहला अवसर है अखिलेश जी की अगुवाई में जब समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में गई है। 19 के लोकसभा चुनाव में नेताजी थे, 22 के विधानसभा चुनाव में भी थे जीवित, उसके बाद उनका निधन हुआ 22 में। लेकिन ये पहला अवसर है जब अखिलेश यादव नेताजी की शारीरिक उपस्थिति के बिना, भौतिक उपस्थिति के बिना चुनाव में लेके गए हैं पार्टी को। इसका मतलब अब यश अपयश दोनों केवल आपके, अब पिता नहीं है। अब पिता का नाम है आपके साथ, लेकिन पिता नहीं है। नाम होने में और पिता होने में फर्क होता है। तो अखिलेश यादव को इस चुनौती का भी उत्तर इस चुनाव में खोजना होगा। 4 जून को जब समीक्षा होगी परिणामों की, तो ये सवाल भी उठेगा कि अपने दम पर अखिलेश यादव पार्टी को कहाँ ले जा सकते हैं, कहाँ तक ले जा सकते हैं। इसका पहला इम्तिहान ये 2024 का लोकसभा चुनाव है, जान लीजिए। इसलिए ये अखिलेश यादव के लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़ा चुनाव है। ये ठीक है कि समाजवादी पार्टी 5 सीट जीते या 10 सीट जीते, उससे कोई बहुत तात्विक फर्क देश की राजनीति में नहीं आना। समाजवादी पार्टी के भीतर भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आना। ऐसा नहीं कि भाई आपने 3 सीट जीती तो आपके कहने से पुलिस कप्तान नहीं लगेगा जिले में, और आप 7 सीट जीत लेंगे तो आपके कहने से एसएसपी का तबादला हो जाएगा। ऐसा तो संभव नहीं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों जगह पर भाजपा की सरकार रहेगी, है भी। और जो संकेत हैं वो बताते हैं कि बहुमत में ऊपर नीचे कुछ हो। ज़्यादातर प्रेडिक्शंस यही है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अखिलेश यादव जी को इस चुनाव में अगर बेहतर परिणाम नहीं मिला या वो बेहतर परिणाम हासिल नहीं कर पाए, तब 2027 जो उनका ज़्यादा बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि बेसिकली किसी भी रीजनल पार्टी के लिए, क्षेत्रीय पार्टी के लिए लोकसभा का चुनाव कम महत्व का होता है, विधानसभा का चुनाव अधिक महत्व का होता है, क्योंकि उसके लीडर का निशाना, उसके लीडर का लक्ष्य राज्य के मुख्यमंत्री का पद होता है। तो ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, ये सब लोग जो रीजनल पार्टियों के मुखिया हैं, तेजस्वी हो बिहार में, इन सब के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है विधानसभा का चुनाव। लेकिन विधानसभा के चुनाव के लिए पार्टी और उसके कार्यकर्ता और समर्थकों में आत्मबल और जोश वो कहाँ से आएगा कि वो 27 में पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरे लड़ने के लिए? वो जोश और जज्बा कहाँ से आएगा? जिजीविषा वो 24 के परिणाम से आएगी लोकसभा के। मुझसे किसी ने पूछा कि भाई 24 इस चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी थोड़ी ज़्यादा सीट जीत ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और कम रही सीटें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने कहा राजनीति में देश, अन्य दलों की राजनीति और रणनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जान लीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के अपने भीतर आत्मबल पर फर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के समर्थक
और कार्यकर्ता दोनों निराश हो जाएंगे अगर लोकसभा के चुनाव में बेहतर परिणाम नहीं ला पाई समाजवादी पार्टी। आप देखिए 12 में सरकार बनी, 17 तक रही समाजवादी पार्टी की, 17 से 24 जोड़ लीजिए कितने हो गए, 7 साल। ठीक, 7 साल से पार्टी का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की जमीन में गाजियाबाद से गाजीपुर तक, बस्ती से बहराइच तक वानप्रस्थ अवस्था में घूम रहा है कि नहीं? कहीं सरकार नहीं है, दूर दूर तक बियाबान है, कहीं नंदन कानन वन नहीं है, कहीं वैकुंठ नहीं, क्योंकि राजनीति में तो सरकार है तो वैकुंठ है, नहीं तो काहे का वैकुंठ। फिर तो जागते रहो करते रहो। तो 7 साल हो गए और राज्य में सरकार ना होने के की अवधि, और इसके अलावा 2014 का चुनाव हारे समाजवादी पार्टी के लोग, 17 में विधानसभा हारे, 19 में लोकसभा हारे, 22 में फिर विधानसभा हारे। 7 साल से सत्ता विहीन पार्टी और 4 चुनावों की पराजय। अभी जो बैलेंस शीट है रोजनामचा है समाजवादी पार्टी का वो ये है, 7 साल से सत्ता विमुख, सत्ता विहीन और 4 बड़े चुनावी पराजय उसके खाते में जमा है। इसलिए मैंने कहा कि 24 में उसको उस निराशा के भंवर से निकलकर आने के लिए कुछ चाहिए, और वो नहीं मिला तो बड़े नेता पर क्या बीतती है तो बड़े नेता जाने, लेकिन कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाता है। जिले का नेता, शहर का नेता, गांव का आपका समर्थक निराश हो जाता है और फिर वहां से पलायन शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा इसी चुनाव में बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों ने उत्तर प्रदेश में भीषण पलायन झेला। सबके नेता कार्यकर्ता छोड़ छोड़ कर भाग रहे। उसका कारण, एक बड़ा कारण यह भी है कि कार्यकर्ताओं को लगता है कि कापर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर रे, कि भाई क्या करे लाली बिंदी लगा के। सत्ता का सम्मोहन कार्यकर्ता का मूल विषय हो गया है, और सत्ता ही कार्यकर्ताओं के लिए के भीतर उसका एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। उनमें चेतना ही वहीं से आती है। तो तस्वीर ये कि समाजवादी पार्टी अगर 4 तारीख को बेहतर परिणाम नहीं ला पाई तो 27 का बड़ा चुनाव विधानसभा का लड़ने के लिए उसके पास अपेक्षाकृत ऊर्जा कम होगी और उसका मनोबल भी बहुत नीचे होगा। और एक और नई बात कहता हूं, हाइपोथेटिकल सीन है। मान लीजिए समाजवादी पार्टी अपने परिवार की 5 सीटें जीत गई, 5 सीटें जीत गई, अखिलेश जी, डिंपल जी, आदित्य, धर्मेंद्र और अक्षय सब जीत गए 5, और बाकी कोई नहीं जीता, तो क्या स्थिति बनेगी? तो लिख लीजिए, पार्टी के भीतर और बुरा संदेश जाएगा कि केवल आप सब तो जीत गए और जो कार्यकर्ता खड़े हुए थे उनकी सुध किसी ने नहीं ली। इसलिए मैं कहता हूं कि इधर कुआं उधर खाई ना भी बोलें तो ये तो जान ही लीजिए कि अगर 5 परिवार के ही जीते तो समाजवादी पार्टी और उसकी जो फर्स्ट फैमिली है उसके लिए संकट पैदा हो जाएगा। अपने कार्यकर्ताओं को जवाब क्या देंगे वो, और कार्यकर्ताओं के भीतर संदेश ये जाएगा कि भैया यहाँ हमको चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, और लड़वाया जाएगा तो अपने भरोसे लड़ो। पार्टी की ऊर्जा, पार्टी की क्षमता, पार्टी के संसाधन केवल वहीं लगेंगे
जहां पिछली बार लगे, ये जान लीजिए। तो ये और ज्यादा खतरनाक स्थिति है समाजवादी पार्टी के लिए कि उसके जो सामान्य उम्मीदवार यानी गैर परिवार के उम्मीदवार हैं वो जीते। अच्छा, अगर मान लीजिए वो जीत जाए और परिवार में से कुछ लोग ना जीत पाए तो बदनामी। इसीलिए मैंने कहा दोनों तरफ संकट है कि परिवार के भी हार गए। इसलिए ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा इम्तिहान है और अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा इम्तिहान है। उनको ये साबित करना है कि बिना मुलायम सिंह जी की शारीरिक उपस्थिति के वो पार्टी को जिता सकते हैं। ये बड़ी चुनौती है, ये बड़ी परीक्षा है। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।